जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसी लेने से इनकार। हुकूमत तमाम चीफ जस्टिस को तौसी दे रही है तो दे दे, मैं कबूल नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएं। जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर जवाब दिया कि इसे समाअत के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। जो अवामी अमूर के अहम मुकदमे हैं उनको हम खुद नशर करें। अब यहाँ तक मीडिया की इन्फ्लुएंस की बात आती है, अक्सर हम देखते हैं कि अवाम तक रसाई नहीं होती और अवाम बस वो चीज़ देखती और समझती है जो कि किसी टेलीविज़न चैनल ने दिखा दी। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था केस का फैसला क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पहले आवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर्स बताते थे। हमने फैसला किया आवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखे। चीफ जस्टिस को 3000 सीसी मर्सिडीज बेंज की ज़रूरत नहीं, उनको वापस भेज दिया गया। हुकूमत को कहा इन गाड़ियों को बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहां लग गया। अब केस चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता तो इलेक्शन नहीं होते। अहम कानून साजी के लिए हुकूमत की भागदौड़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को आज इशाइये पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को भी शिरकत की दावत। JUIF ने अभी तक शिरकत करने या ना करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत दीगर एक आईनी इस्लाहात पैकेज भी लाना चाहती है। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। अंधेर नगरी चौपट राज जो चल रहा है वहाँ पे और कमीशन माफिया सरगर्म है, वो वहाँ के वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी सिफर है, यही वजह है कि उन्होंने जलसे की नाकामी पर गलत ज़बान का इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज है। अमीर मकाम ने कहा कि जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। नशेबाज आदमी, एक नशई आदमी, एक करप्ट आदमी, एक गंदा आदमी दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है और फिर उनके सूबे पे के ऊपर यलगार करने की धमकियां देता है। गुज़श्ता रोज़ बलबाइयों ने अपनी असलियत दिखा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा PTI छोटे जलसों तक महदूद हो गई, सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया। पंजाब पुलिस नशेइयों का नशा बहुत जल्दी उतार देती है। तलाल चौधरी ने कहा कि कल सुल्तान राही की तरह भड़के मारी गई। बिगड़े हुए लोगों का इलाज डंडा है। पंजाब पर चढ़ाई की कोशिश की तो मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। इस्लामाबाद पुलिस की पुरअमन इज्तिमा और अमन बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी मुकम्मल। पुलिस ने PTI की जानिब से खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। जरताज गुल, उमर अयूब समेत PTI के कई अहम रहनुमा नामजद। सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमाओं के नाम शामिल। अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट में चोर 2 कंप्यूटर्स ले उड़े। चोरी शुदा कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट की 3री मंजिल के कमरे से चोरी किए गए। CCTV फुटेज में अदालत के 2 मुलाजमीन फैसल और जाहिद मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। कशमोर की तहसील तंगवानी में डाकुओं ने मगवी टीचर को छोड़ दिया। रिहाई पाने वाले टीचर के वर्षा कलाम पाक लेकर डाकुओं के पास गए थे। मगवी की रिहाई पर अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। एंटी नार्कोटिक फोर्स की कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर कार्रवाई। आलूओं के कंटेनर में छुपाई गई 5 किलो हेरोइन बरामद। हेरोइन श्रीलंका ले जाने वाले आलू के कंटेनर में छुपाई गई थी। एक मुलजिम गिरफ्तार।
मुल्क में इंटरनेट की खराबी की वजह सबमरीन केबल्स में खराबी करार। रवा साल मुल्क में 4 मरतबा इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुए। पीटे का इंकशाफ गुज़श्ता 5 साल में 9 बार मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवी का शिकार हुई। रवा साल जून में कराची के करीब समंदर में सबमरीन केबल्स में खराबी की वजह से 24 सितंबर तक मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर रही। रेवेन्यू सिंध हुकूमत का कराची से होता है, तो चाहे विफाक में टैक्स जा रहा हो या सूबे में जा रहा हो, कराची का ही रोल है इसमें मेन। लेकिन उसके बदले में कराची को क्या मिलता है वो आप जाकर देख लें पूरे शहर का हाल। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और हम अभी शटर डाउन हड़ताल की थी, अब पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची बेहाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, हमारे पास शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम का ऑप्शन मौजूद है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।